হরিবোল হরে কৃষ্ণ। গরুড় সঙ্গে করলবাগ চ্যানেলে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশের বেল আইকন দাবিয়ে দিন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন বন্ধুদের কাছে। हरिबोल हरे महाराज की कृष्ण। अपार अनुकंपा, राधा ब्रजमोहन की महती कृपा से श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद से हम लोग श्रवण करेंगे। श्रील कविराज गोस्वामी जी हमारे जो गुरु हैं उन गुरु के बारे में चर्चा किया। गुरु एक होते हैं जो दीक्षा प्रदान करते हैं, दूसरा होते हैं जो शिक्षा देते हैं। तो एक दीक्षा गुरु है, एक शिक्षा गुरु है। इन शिक्षा गुरु एक भक्त प्रधान, दूसरा अंतर्यामी परमात्मा, वो भी शिक्षा गुरु है। इसलिए जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, इसको चित्त गुरु कहा जाता है। जो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो भी हमारे गुरु का काम करते हैं, उपदेश देता है, हमें भजन की ओर ले जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि अनन्यश्चिन्तन्त माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहमहम्। जो एकांत में मेरे शरण में हैं, ऐसे शरणागत जीव को मैं उनका कल्याण का मार्ग दिखाता हूँ। उसका कल्याण कैसे होगा? और ददामि बुद्धि योगम, उसका बुद्धि भी मैं दान करता हूँ। अच्छी से बुद्धि, प्रिया बुद्धि, जो इस माया से पार कर सके, भगवत चरणों में अनुराग हो, ऐसी बुद्धि को मैं प्रदान करता हूँ। इसलिए वो जीवे साक्षात नहीं, बाहर नहीं दिखता। जीवे साक्षात वो ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन चैत्य गुरु रूपे, चित्त में शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। तो ये शिक्षा गुरु तो बाहर दर्शन होता है महंत गुरु के रूप में, लेकिन जो अंतर्यामी परमात्मा वो भीतर से हमें उपदेश देता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ऐसे सत्संग का बड़ा ही महिमा गान किया। तत दुस्संग मुसृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवश्य छिन्दन्ति मनव्या संग मुक्ति भी। साधक दुस्संग परित्याग करके, दुस्संग मतलब जो हमें कल्याण नहीं करता, ऐसा जो संग है वो दुस्संग है। लेकिन हम नहीं समझ सकते, अच्छा बुराई हमें समझ में नहीं आता। इसलिए शास्त्रों साधु ही हमें बताता है, हमारा कल्याण का मार्ग बताता है, दिशा दिखाता है। तो ततः दुस्संग मुसृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, उसकी बुद्धिमानी यही है कि जो सत्संग को अपनाए, असत का संग को छोड़ दे। इस असत संग किसको कहा गया? उसमें कहा गया एक असत संग उसी को मानना है जो कृष्ण अभक्त, दूसरा है जो
इस विषय को भोगने में लगे हुए हैं। ये दोनों असंगों के रूप में मानना चाहिए। जो भगवान का भजन नहीं करते और जो विषय को भोगने में लगे हुए हैं, है? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति असत संग को त्याग करेंगे, असत संग से दूर रहेंगे। तो असत संग क्या है? असत संग कृष्ण अभक्त एक स्त्री संगी आदि। स्त्री संगी और कृष्ण अभक्त ये दोनों को असाधु कहा गया, अर्थात विषय भोगी और जो हरि भक्ति विहीन जीवन है, ये दोनों का संग कदापि ना करे। संत एवाश छिंदंती, तो कौन सा संग करे? सत्संग करे। सत्संग दारम आहुर विमुक्ते, मुक्ति का दरवाजा है सत्संग। इस सत्संग की महिमा, एक घड़ी का महिमा शास्त्र में वर्णन किया। किसी जीवात्मा का एक घड़ी सत्संग हो जाता है, ऐसे जीवात्मा के लिए क्या बताया कि तुलायाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्तनम किमुताशिषो। तुलायाम लवे नापि, तुलना नहीं है, हम तुलना नहीं कर सकते किसी भी वस्तु से। तुलायाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम न मत्त बुद्धाश्वे। आहा, तुलायाम लवेनापि, लव माने ये हमारा पल गिरता है, उससे भी कम समय। एक पल गिराने में कितना समय लगता है? तो ऐसे क्षण भी कोई सत्संग हो जाता और उसी सत्संग का जो फल का तुलना है, वो तुलना ना स्वर्गम, स्वर्ग लोकों के साथ, स्वर्ग भोगों के साथ, स्वर्ग सुखों के साथ तुलना नहीं किया जाता। और न पुनर्भवम, अर्थात मुक्ति, मुक्ति के साथ भी जिसकी तुलना नहीं होता, तो इस संसार के कौन वस्तु से इसकी तुलना हो सकता है? तो ऐसी जो सत्संग है, वो सत्संग का इतनी बड़ी महिमा है कि संतो एवाश्य छिंदंती, संत क्या करते? हमारे हृदय में अनेक प्रकार के संशय है, इन सभी प्रकार के संशय को छेदन करके हमें मुक्ति की मार्गदर्शन कराते हैं। ये सत्संग का फल है, सत्संग का फल है। पुराण में वर्णन है कि एक व्यक्ति मरने वाला बिस्तरा में लेटे हुए हैं, जीवन में कोई सत्कार्य नहीं किया, मरते समय कोई सज्जन आए उनके पास और ठीक मरने से पहले उनको एक बार कृष्ण नाम बुलाया कि एक बार कृष्ण नाम बोलो। तो जैसे तैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना वो अंतिम समय पर बोला। उसके बाद उसका मौत हो गई।
मृत्यु के बाद उसका कर्म का विचार चल रहा है। जो कर्म उसने किया उसका विचार चल रहा, तो कर्म में दंड भोगी था। कोई सत्कर्म तो जिंदगी में नहीं था, लेकिन अंतिम समय प्रभु का पवित्र नाम का उच्चारण का फल है उसके पास। अब यमराज जो दंड विधान करने वाला, यमराज ने सोचा इसका क्या फल है, ये जो पवित्र प्रभु का नाम का उच्चारण किया इसका क्या कौन सा फल है। उन्होंने अपने संविधान पलटने लगे एक के बाद एक, लेकिन भगवान के नाम का पुण्य वो अपने संविधान में नहीं था। कभी कभी हम देखते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी अपना वो निकालते हैं कि बीमारी क्या है और दवाई क्या लिखा हुआ है। हमारे वकील साहब अपने अपने सब वो निकाल के देखते हैं कि इस धारा का क्या क्या रूल नियम है। तो ऐसे यमराज भी दंड का विधान निकालते हुए वो हरिनाम की महिमा अपने संविधान में नहीं था। तो उन्होंने कहा तो क्या किया जाए, तो उनको लेके उन्होंने शंकर जी के पास पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जहां जाके देखा माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी उन्होंने भगवत चर्चा में लीन थे। जब दोनों वहां उसी पापी को लेके शंकर जी के पास पहुंचे यमराज, तो शंकर जी प्रसन्न हुए। ये आपस में गुरु भाई लगते हैं, तो दोनों ने एक दूसरे से मिले और प्रसन्नता से बातचीत किया। अंत में कहा कि कैसे आना हुआ, तो यमराज ने कहा प्रभु हम समस्या में पड़े इसलिए समाधान के लिए आपके पास आए। क्या समस्या है? बोले ये जो पापी आप देख रहे हैं इसने पूरी जिंदगी तक बड़ा ही दुष्कर्म किया, लेकिन अंत समय में एक बार प्रभु का पवित्र नाम उच्चारण किया, इसका फल हमारे संविधान में नहीं है। इसलिए आप तो निरंतर प्रभु का रामे रामे मनो रामे निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं, तो नाम की महिमा आपसे बढ़कर और कौन ज़्यादा जान सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि इनका वो नाम की महिमा सुनाए कि हम इनका क्या फल प्रदान करें या गति क्या होगी। शंकर जी में तो हलचल मच गया। शंकर जी भी सोचने लगे नाम तो हम भी जपते हैं, नाम तो मेरा प्राण है। महादेव 5 मुख से महादेव जपत सतत राम नाम, निरंतर प्रभु का राम नाम जाप करते हैं, लेकिन नाम की महिमा कितनी है ये तो हम भाषा के द्वारा उसका सीमा नहीं दे सकते। नाम की महिमा को तो हम सीमा नहीं दे सकते कि यहाँ तक है इसकी पुण्य, इसका फल वहाँ तक है। अब शंकर जी भी बोलने में असमर्थ हुए। उन्होंने कहा कि मैं तो इसका पूरा नहीं बता पाऊंगा, तो चलिए काम करते हैं, हमसे भी ज़्यादा शास्त्रों के अभिज्ञ वो हमारे पितामह ब्रह्मा जी, जो 4 मुख से निरंतर प्रभु का भजन में है, ऐसे ब्रह्मा जी के पास हम पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी को इसी बात को पूछेंगे। इस विचार से यम शंकर और ये दोनों के बीच में वो जीवात्मा
को लेके आप ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंचे। और ब्रह्म लोक में पहुंचते ही ब्रह्मा जी दोनों को स्वागत किया और दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी ने इन दोनों को आने का कारण पूछा तो बोला ये कारण है कि ये जो जीवात्मा है इसने बहुत कुछ जिंदगी में किया जो दंड भोगने का है, परंतु इनके पास केवल प्रभु का नाम का पवित्र शब्द है और उसका फल हमारे पास नहीं है। क्या होना चाहिए हमें नहीं पता। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, वेद वेदांत उपनिषद पुराण आदि सभी को ढूंढने लगे कि नाम की फल, नाम की महिमा का फल क्या है। इन्होंने नाम उच्चारण किया, उसका फल क्या है। ऐसे खोज करते 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 ब्रह्मा जी भी हार जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी सही रूप से नहीं बता पाऊंगा। तो क्या होगा, आप चारों मुख से नाम जपते हैं फिर भी, बोले देखो जिनका नाम उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछेंगे कि नाम की महिमा आप बताओ, आप ही का नाम है। अब ये यम, शिव, ब्रह्मा जी और ये पापी चारों चल पड़े भगवान नारायण के पास। और नारायण कहाँ रहते हैं, माया पार। ये ब्रह्मा, शिव, यमराज ये जो है सब माया के अधीन में है, लेकिन माया के पार विष्णु का लोक है, वैकुंठ लोक। अब उसी वैकुंठ लोक में पहुंचते हैं और उनको लेके जब वहां पहुंचे तब भगवान नारायण इन सभी को प्रसन्नता से आदर के साथ बैठाया और इन सभी से पूछा कैसे आना हुआ। बोला प्रभु इन्होंने अंतिम समय एक ही महान काम किया, वो है प्रभु का नाम का उच्चारण किया, लेकिन हम सभी ने विचार विमर्श करते हुए भी उसी नाम का फल निर्णय करने में असमर्थ हुए। इसीलिए हम सभी उनको लेके आपके पास आए। आप ही बताइए कि प्रभु का नाम का, आपका नाम का फल क्या है और वो फल इनको दिया जाए। तब श्रीमन नारायण हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरा नाम का यही परम फल है कि तुम लोग जहाँ आए हो, यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाते। जद गत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये मेरा परम धाम है जहाँ पर आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। तो ये जीवात्मा यहाँ आ गए तो ये तो वापस नहीं जाएगा। तो वो जो नाम का फल है, वो नाम का फल है कि इसी मर्त्य मृत्यु लोक से सीधे उसको मेरे धाम, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे, माया से परे, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों से परे, संसार के त्रिताप से परे जो स्थान है वो मेरा धाम वैकुंठ धाम है। और वहाँ पर आ गए तो वापस नहीं जाता। नाम का ये परम फल है और ये साधु संग का फल है। किसी साधु ने ही उनको ये नाम सुनाया कि कम से कम अंत समय पर एक बार नाम करे तो उसका कल्याण हो जाए। तो ये संत एवाश छिंदंती मनव्यासंग मुक्ति भी।
संत की कृपा से उनके अनेक प्रकार के मन में संशय को छेदन करके भगवद भक्ति का मार्ग दिखा देते हैं। इसलिए लौभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। गोस्वामी जी कहते हैं दिन भर नहीं सत्संग, घंटा नहीं, मिनट नहीं, आधी से आधी सेकंड भी कोई सत्संग हो जाए तो उसका तुलना इस संसार के किसी से नहीं होता। तुलायाम लवेनापि न सर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्तानाम किमुताशिष। कोई हरि भक्तों का संग एक मिनट के लिए भी हो जाए उसका, तो उसका जीवन को ही बदल देता है, उसका जीवन को पलट देता है, उसका जीवन में आनंद भर देता है। इसलिए ये है साधु संग का फल।